बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। ऑनलाइन करियर गाइडेंस के शुमारे में आज हम जानेंगे मैट्शुमी इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से मिलने वाली पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप के बारे में। ये पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप मिलती है जापान में। जापान के किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप चाहते हैं पोस्ट डॉक्टरेट के लिए आए, आपने अभी रिसेंटली पीएचडी की है और आप तलाश कर रहे हैं पोस्ट डॉक्टरेट पोजीशंस की, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप तैयार रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी फेलोशिप आपके इंतजार में है। इस फेलोशिप को हम कहते हैं मैट्शुमी इंटरनेशनल पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप। कैसे मिलती है, किस तरह आपको अप्लाई करना पड़ता है, इस वीडियो में हम इसके बारे में आज जानेंगे। इसके बारे में डिटेल देने से पहले मैं अपना वीडियो पॉज करूंगा। देखिए, सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आएंगे। इस वेबसाइट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। इसके बाद जब आप इसके नीचे जाएंगे तो रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम 2024 का अनाउंसमेंट हो चुका है। अगर हम इसके फेलोशिप के बारे में जाने तो याद रखना चाहिए इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको किसी भी जापानीज प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर लेनी है। यानी सबसे पहले आप किसी जापानीज प्रोफेसर को हायर करेंगे या उससे उसको एप्लीकेशन भेजेंगे, उसको कन्विंस करेंगे जिसके पास आप जाना चाहते हैं, और उसको बताएं कि मैं इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करने वाला हूं, तो आप मुझे रिकमेंडेशन लेटर या एक्सेप्टेंस लेटर दे दें। जो ही आपके पास वो एक्सेप्टेंस लेटर आ जाती है तो आप मान लीजिए आपकी जो चाबी है, कुंजी है, वो खुल जाती है, दरवाजा खुल जाता है और आप जापान में दाखिल हो सकते हैं इस फेलोशिप के लिए। इसके साथ साथ आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, डॉक्टरेट डिग्री, और आपकी जो एज है वो 49 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अच्छी खासी फेलोशिप है। कोई भी जो हम में से सीनियर कोलीग्स है, मेरे जो कोलीग्स है, वो इस फेलोशिप में आ सकते हैं। और आपके पास सफिशिएंट इंग्लिश या जापानीज लैंग्वेज होनी चाहिए। नेचुरली हमारे पास इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इंग्लिश लैंग्वेज हो जाती है इस लेवल पे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ में 5 साल में या जो इस वक्त आपकी करंट एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग रिसर्च पब्लिकेशन, वो आपको तैयार रखने हैं। इसी तरह अगर आप साथ साथ में चाहते हैं कि जापान में मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज में या साइट सीइंग पे जाना चाहते हैं, क्योंकि नेचुरली आप जापान जाएंगे तो वहां पर आपको बेनिफिट्स लेने पड़ेंगे। इसी तरह आप ये यानी ये जो फेलोशिप होती है इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज यानी कवर होता है कि आप इस फेलोशिप के आखिर तक जापान में ही रहेंगे, और जो ही आप इसको कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप जापान से बाहर जाएंगे। यानी इसके बाद आप वहां पर जॉब नहीं तलाश करेंगे। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अब किन किन सब्जेक्ट्स में इंफॉर्मेशन यानी ये फेलोशिप मिलती है, तो याद रखना चाहिए ये नेचुरल साइंसेज, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, यानी हर एक साइंस में होती है। आप ह्यूमैनिटीज में भी आ सकते हैं, बट ये 3 इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है या यानी जो सब्जेक्ट्स है, नेचुरल साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन या जितने भी और भी सब्जेक्ट्स है, उसमें ये प्रायोरिटी देते हैं। ये फेलोशिप कितना टाइम के लिए देते हैं, याद रखना चाहिए 6 महीने के लिए फेलोशिप है। अप्रैल 24 से लेके मार्च 25 तक, यानी 6 महीने की ये फेलोशिप मिलती है। और यहाँ पर डेट दिया गया है कि कब से लेके कब तक ये फेलोशिप मिल जाती है, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ये मेंशन करना पड़ता है कि आप कब ये फेलोशिप के लिए आएंगे। इसके बाद कितने लोगों को ये फेलोशिप देते हैं, तकरीबन 10 लोगों को फेलोशिप देते हैं। प्रेफर करते हैं उन लोगों को जिनका सीवी कॉम्पिटिटिव है और आपके पास जो होस्ट इंस्टीट्यूट है उसमें वो फैसिलिटीज अवेलेबल है, यानी वो आप काम वहां पर करना चाहते हैं। अब फेलोशिप के डिटेल्स क्या है उस पर आएंगे। बेनिफिट्स आपको क्या मिल सकते हैं, सबसे पहले मंथली अलाउंस, यानी आपको ये मंथ का एक तरह से सैलरी देंगे पर मंथ, जो कि जापानीज करेंसी के हिसाब से 220,000 यानी 2,20,000 जापानीज येन के हिसाब से आपको मिल सकता है। याद रखना चाहिए ये जो अमाउंट है ये आपको मिलता है मंथली, और इंडियन करेंसी के हिसाब से 140,000 रुपीज यानी 1,40,000 रुपए तक ये बन जाता है। इसके अलावा आपको ये अराइवल फंड देंगे 120,000 के हिसाब से। इसके अलावा आपको ये राउंड टिकट देंगे इकोनॉमिक क्लास जापान टोक्यो उसके आने वाने का। इसके साथ साथ ही आपको इंश्योरेंस देंगे, और उसके बाद आप स्टडी टूर कर सकते हैं जापान में मुख्तलिफ जगह जाने के लिए। और याद रखना चाहिए
इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन भी आपको मिल सकती है और बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। अब एप्लीकेशन बारे में आएंगे तो याद रखना चाहिए, एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन। उसके लिए आपका ये जो अकाउंट है, यानी इस ईमेल पे अपनी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, और एप्लीकेशन का जो टाइम है वो अप्रैल 1 से शुरू होगा 2023, यानी अभी आपके पास टाइम है, और जून 30 तक ये टाइम रहेगा। इसके बाद स्क्रीनिंग प्रोसीजर दिया गया है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको स्क्रीन किया जाएगा। वेबसाइट की जो अनाउंसमेंट है यानी वो नवंबर 2023 तक आ जाएगी। उसके बाद जिन जिन को ये एक्सेप्ट करेंगे उनको ये लेटर ग्रांट करेंगे, और उसके बाद आप 24 में यानी तकरीबन दिसंबर के एंड में या जनवरी 24 में जापान जा सकते हैं। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ डिटेल दी गई है कि हर एक डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना पड़ेगा ईमेल के जरिए, और हर कोई डॉक्यूमेंट आपको अलग से पीडीएफ बनाना पड़ेगा। यहाँ पर डिटेल दिए गए हैं कि डॉक्यूमेंट्स कैसे आप बनाएं, क्या क्या करें। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ दिया गया है। इसके साथ साथ आपको रिसर्च प्लान बनाना पड़ेगा, जिसको हम प्रोजेक्ट यानी प्रपोजल भी कहते हैं। उसमें क्या होना चाहिए यहाँ डिटेल्स दी गई है। आपका सीवी प्लस लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है क्या क्या होना चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर, यानी जहाँ से भी आप अप्लाई करते हैं उसके साथ साथ आपको कुछ और रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, जैसे कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं या इस वक्त कहीं जगह और है, या किसी साइंटिस्ट से आप ये रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपके सॉफ्ट कॉपीज चाहते हैं, आपके पीएचडी के बैचलर्स लेवल, मास्टर्स लेवल, वो भी साथ चाहते हैं। और इनविटेशन लेटर सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका फॉर्मेट में उन्होंने दिया है कि जिस बंदे के लैब में आप जाना चाहते हैं उसका एक तरह से इनविटेशन लेटर आपके पास होना चाहिए, फुल नेम, इंस्टीट्यूशनल एप्लीकेशन, इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एवरीथिंग। और ये वो बोथ मांगते हैं इंग्लिश एज वेल एज जापानीज लैंग्वेज में उसके सिग्नेचर के साथ। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके सामने मैंने दे दी। पूरी डिटेल्स के लिए यहाँ पर आप फेलोशिप अनाउंसमेंट, ये जो पीडीएफ फॉर्मेट में दिया गया है, इसको आप खोल सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जापान में अपनी पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप पूरी करें और एक अच्छा फेलोशिप के साथ आप इसमें आना चाहते हैं, आपकी पीएचडी होने वाली है या आपने पीएचडी की है, या अगर आप थोड़ा सा टाइम के लिए किसी और मुल्क में पीएचडी के बाद कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, तो जापान सबसे अच्छा मौका है। आपको इस वक्त सबसे पहले किसी भी जापानीज प्रोफेसर को अपने बारे में लिखना पड़ेगा, इस फेलोशिप के बारे में लिखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। अपने साथियों, अपने कुलीग्स तक ये पहुंचाएं और कोशिश करें कि इस फेलोशिप को अवेल करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस मेरी चैनल डॉक्टर खालिद हकीम को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।